सकते हैं। आज हमारा ये 7वां धम्म वर्ग है, जिसमें पूज्य आचार्य जी हमें त्रिशूल पंचशील देते हैं, साथ ही हमें धम्म प्रवचन भी प्रदान करते हैं धम्म प्रवचन माला के माध्यम से। अगला संडे 15 अगस्त को पड़ रहा है, तो आगे की रूपरेखा का मैं की जानकारी ग्रुप के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगी। आज के धम्म वर्ग की शुरुआत मैं पूज्याचार्य जी से निवेदन करती हूँ कि वे उपस्थित समस्त उपासक उपासिकाओं को त्रिशूल पंचशील प्रदान करके शुरू करेंगे। सम्मा संबुद्धो बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि
सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरयमज्जपमादकाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। सर्वपापस्सकलनं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपर्योदपनं गीतं बुद्धानुशासनम्। साधु साधु साधु। त्रिशरण पच्चीस के बाद पूजाचार्य जी से अनुरोध करूंगी कि वे आज का हमारा नववर्ष का विषय धम्मदीप और अष्टदीप, इस पर हम सभी कांग्रेस उपासिकाओं को प्रवचन देने की कृपा करेंगे। आज ये हमारा 7वां धम्म प्रवचन का प्रवचन माला है। मैं आज महासमाधि भूमि महाविहार से आप लोगों के साथ धम्म के बारे में वार्तालाप कर रहा हूँ। आप अपने अपने जगह में जहाँ कहीं होंगे वहाँ सुख समाधानी होंगे, आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, ये प्रार्थना करता हूँ। और आज जो विषय है, लास्ट वीक भी कोई विषय था, धम्मदीप भव और सप्तदीप भव। एक बार करने से विषय पूरा नहीं हो पाया, इसलिए फिर से आज उसी विचार को दोहराकर हम वार्तालाप करेंगे। देखा जाए बुद्ध धम्म में जिंदगी भर अध्ययन करे, साधना करे, तो भी उसका पूरा कहाँ तक हमें समझ में आएगा, कहाँ तक हम उसको स्वीकार कर पाएंगे, ये तो शंका की बात है। परंतु हमेशा सम्यक कष्ट आचरण करते रहना चाहिए। उसी सिलसिले में पुराने जमाने से बुद्ध धर्म में चलते आ रही एक कहानी के माध्यम से बुद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए लोगों ने कितना सीरियस
इतना कठोर जीवन जिया, उसकी एक कहानी है। दो लोगों के बीच में बनी हुई कहानी है। उसमें से एक को आप सिद्धार्थ समझ सकते हैं, उसमें से एक को आप मार समझ सकते हैं। सिद्धार्थ हम सब जानते हैं, सिद्धार्थ ने 29 साल के आयु में अपने महल को त्यागा और 6 साल बुद्धगया के इर्द गिर्द घूमते, भ्रमण करते, साधना करते, तपस्या करते अपने जीवन को निभाया। और उस 6 साल के बीच में जो साधना के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हुआ, साधना के माध्यम से सम्यक संबुद्धि प्राप्त हुई, वही कारण है कि 2500 वर्ष से भी अधिक काल बीत गया, लेकिन आज भी जिन्होंने उस सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को महसूस हुआ, धम्म मार्ग से चलने वाले का जीवन संपन्न है, मंगलमय है, और उसको हटकर जीने वाले का जीवन अमंगल है। सिद्धार्थ गौतम 6 साल के काल में जगह जगह घूमते रहे। कहानी ये बताती है कि हिमालय के पर्वत में कभी यहाँ तो कभी वहाँ घूमते घूमते सिद्धार्थ ने बाकी जो भी कुछ धर्म है, उस धर्म की गहराई से समझदारी निर्माण किया। अर्थात उन्हें बाकी धर्म के बारे में जो जानकारी चाहिए, बाकी धर्म के बारे में जो ज्ञान चाहिए, वो सब प्राप्त हो चुका था। लेकिन उस ज्ञान के माध्यम से, उस जानकारी के माध्यम से सिद्धार्थ को कंफर्टेबल नहीं लगा, सिद्धार्थ को सक्सेसफुल महसूस नहीं हो रहा था कि मैं संसार का जो दुख है उससे वंचित हो गया। जबकि उन्होंने बाकी धर्म का गहराई से अध्ययन किया, बाकी धर्म को गहराई से समझ लिए, परंतु उन्हें वो अवस्था प्राप्त नहीं हुई जो संसार में दुख है उस दुख से मुक्त हो। ऐसे ही घूमते घूमते एक कहीं दूर से आवाज आया, सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनम्। ये दूर दूर कहीं से आवाज आया। सिद्धार्थ ने सोचा, ये जो कोई पता नहीं कौन आवाज निकाल रहा, परंतु ये उपदेश देने वाला ही मेरे जीवन में जो संसारिक दुख है उस दुख से मुझे मुक्त कर सकता है। उस आवाज जो निकाल रहे मार के पास गए, खोज खोज कर गए और उनसे विनती किया कि शायद आपने सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा, ये 2 लाइन बोला है, आगे की लाइन शायद होगी। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप आगे के 2 लाइन के बारे में मुझे जानकारी दें, ताकि मैं अपने जीवन को इस संसार का जो दुख है उस दुख से मुक्त कर पाऊँ। कुमार कहता है और 2 लाइन है, उपदेश की और 2 लाइन है। आपने जो अनुमान लगाया कि आधा और होगा, तो यकीनन आधा और 2 लाइन है। मैं आपको बता भी सकता हूँ, लेकिन इजी नहीं, इतना इजी नहीं। मैं 5 दिन 10 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ, मेरा पेट एकदम खाली है। पेट खाली होने के कारण मेरा आवाज भी नहीं निकल रहा है। जब मेरा आवाज ही नहीं निकल रहा है तो मैं आपको 2 लाइन के बारे में कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं। पहले मुझे अपने भूख जो है वो
भूख को मिटाना होगा और उस भूख मिटेगी तभी मैं आवाज निकाल पाऊंगा। सिद्धार्थ कहते हैं ठीक है, आप पहले अपनी भूख मिटा लीजिए, बाद में मुझे जो उपदेश देना है, जो आगे की 2 लाइन बताना है, वो लाइन बता सकते हैं। कुमार कहते हैं आप चारों तरफ देखो, यहाँ पर्वत ही पर्वत है, ऐसा कोई वस्तु नहीं दिख रही है कि जो कि मैं उसे ग्रहण कर कर अपने भूख को मिटाऊं। सिद्धार्थ कहते हैं ठीक है कि आपको जो चाहिए वो मैं देने को तैयार हूं, लेकिन आप मुझे वो बचे हुए 2 लाइन बताइए। कुमार कहता है कि मेरा भूख पहले, यहाँ कुछ खाने को नहीं है, आप अपनी जान को, आप अपने शरीर को मेरे भोजन के रूप में पेश कर सकते होगे तो मैं यकीनन आपको उस बचे हुए 2 लाइन के बारे में समझा सकता हूँ, पेश कर सकता हूँ। सिद्धार्थ खुश हो गए, उन्हें जान की कोई परवाह नहीं। सिद्धार्थ का हर वक्त यही समझता कि शरीर जो है, ये शरीर आज नहीं तो कल या तो बीमार होगा, या तो ओल्ड एज में आएगा, या तो नष्ट हो जाएगा। ये संसारिक नियम है। सिद्धार्थ इसको अच्छे से जानते थे और जानने के कारण उनके लिए शरीर का उतना महत्व नहीं था जितना ज्ञान को प्राप्त करना महत्व। सिद्धार्थ ने उस कुमार को कहा कि ठीक है, यहाँ कुछ भोजन के लिए, आपके भोजन के लिए कुछ सामग्री नहीं है, तो मैं खुद आपका भोजन बनता हूँ, मैं आपका भोजन बनता हूँ, लेकिन मेरे को ग्रहण करने के पहले आप उस बचे हुए 2 लाइन को जरूर बताइए। बाद में मुझे आप जिस तरह ग्रहण करना चाहते हो उस तरह आप ग्रहण कर सकते हैं। कुमार ने सोचा कि इसका मन तो पक्का है, ये अपने जान की बाजी लगाकर भी, जान की परवाह ना करते भी धम्म के खोज में है, जान की परवाह ना करते भी इसे ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है। उन्होंने सोचा आपका मन हमने देख लिया, बाकी जो 2 लाइन है, कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनम एतम बुद्धान शासनम, 2 लाइन उस मान ने सिद्धार्थ के सामने पेश किया और उस 2 लाइन को पूरा कर कर सब पाप सकरणम कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनम एतम बुद्धान शासनम, ये 4 जो उपदेश है, 3 उपदेश, 4 उपदेश जो है वो उपदेश संपन्न हुए और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को ज्ञान का कुछ भाग प्राप्त हुआ। ये 4 लाइन को प्राप्त करने के लिए सिद्धार्थ गौतम ने किस तरह अपने जान की बाजी को लगाकर उसको ग्रहण करने का, उसको समझने की कोशिश किया, ये बुद्ध धर्म की परंपरा है। 2500 वर्ष के बीच में जिनको भी कालांतर बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, सम्यक संबुद्धि प्राप्त होगी, उन्होंने इसी दृष्टि से, इसी भावना से, मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता हूँ, मैं अपने शरीर की परवाह नहीं करता हूँ, मार्फत और मार्फत मुझे ज्ञान की आवश्यकता है और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैं अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हूँ। ये कहानी नहीं है, ये हमारे लिए उपदेश है कि आप अपने जीवन में बुद्ध धर्म को समझने के लिए, बुद्ध धर्म को ग्रहण करने के लिए, उसे अपने जीवन में उतारने के लिए, आचरण में लाने के लिए आप कितने त्यागी जीवन जी सकते हैं, कितने महत्वपूर्ण धर्म को समझकर अपने बाकी के 10 काम को छोड़कर धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। तभी कोई हम धर्म का एक थोड़ा सा भाग समझ पाएंगे। अदरवाइज हमारे लिए धर्म रीति रिवाज रहेगा, एक सिस्टम रहेगा, चलते फिरते वाला बात हो जाएगा। इस कहानी को ठीक से समझकर आप भी इस कहानी का कुछ भाग को भी अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन में उतारकर बुद्ध ने, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने स्वयं और उनके शिष्य जो आज तक चलते आए, उन्होंने किस तरह बुद्ध को ग्रहण करने के लिए, धम्म को ग्रहण करने के लिए जिए, उसका उदाहरण अपने जीवन में उतारे। बाबा साहब अम्बेडकर का जो उपदेश था
वो 4 महान उपदेश था। बाकी भी बहुत कुछ महान उपदेश है, लेकिन उसमें से 4 समता, स्वतंत्र और बंधुत्व, साथ ही शिक्षा, संगठना और संघर्ष, ये 6 बाबा साहब अम्बेडकर के महान उपदेश। हमने पिछले हफ्ते से लेकर ये हफ्ता भी धम्मदीप और स्वयंदीप के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं। समता, दुनिया के बीच में समता को प्राप्त करने के लिए, निर्माण करने के लिए आदमी को बहुत सारा अपने जीवन में नुकसान सहन करना पड़ता है, बहुत सारा त्यागना पड़ता है। त्याग के भावना के सिवा हम समता को प्राप्त नहीं कर सकते, समता को निर्माण नहीं कर सकते। जब तक हमारे जीवन में त्यागने की भावना नहीं आएगी, तब तक हम जो शब्द समता, ये शब्द इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो शब्द हमारा फक्त और फक्त स्वार्थ से भरा रहेंगे। स्वतंत्र, मैं दूसरे से स्वतंत्र हो सकता हूँ। किसी देश एक दूसरे देश से स्वतंत्र होता है, एक आदमी दूसरे आदमी से स्वतंत्र हो सकता है, लेकिन अपने अंदर में जो तृष्णा होती है, उस तृष्णा से स्वतंत्र होना ये बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन ये स्वतंत्रता, अपने आप में की स्वतंत्रता, अपने आप में का फ्रीडम जब तक हम प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक हम अपने जीवन में से जो संसारिक दुख है, वो दुख को समाप्त नहीं कर पाएंगे। बंधुत्व, बंधुत्व मतलब मैत्री, करुणा। मैत्री करुणा का भाव, मैत्री करुणा का अर्थ ये होता है कि निस्वार्थता से, मुबदले की चाहत ना रखते हुए मैं किसी के लिए अपने जीवन को समर्पित करूंगा, ये बंधुत्व की असली भावना। हम बंधुत्व शब्द तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस बंधुत्व ये शब्द के माध्यम से अपने आप का जो बेनिफिट है, उसी के तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन असली जो बंधुत्व होता है, वो बंधुत्व अपने को, स्वयं को नुकसान पहुंचा कर भी अगला जो मित्र है, अगला जो मानव है, अगला जो प्राण है, उस मानव प्राण के लिए मैं अपने जीवन को कितना समर्पित कर सकता हूँ, वो बंधुत्व होता है। समता, स्वतंत्र, बंधुत्व, ये 3 भाग जब तक हम बुद्ध धर्म को दीप बनाकर नहीं जिए, तब तक नाम तो वो ही लेंगे, समता, स्वतंत्र, बंधुत्व। लेकिन इस भावना के पीछे में हमने धर्म को दीप बनाकर ना जिए, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इस भावना के पीछे, समता, स्वतंत्र, बंधुत्व के पीछे जो एक हमारे पीछे जिम्मेदारी दिया, वो जिम्मेदारी हम समर्पित नहीं कर सकते, उस जिम्मेदारी का हम सामना नहीं कर सकते। बंधुत्व, समता लाने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए, बंधुत्व के लिए हम जब तक धम्म को दीप नहीं बनाए, मार्फत और मार्फत अपने आप को ही दीप बनाए, तो ये सब समता भी मेरे अपने जीवन के लाभ के लिए इस्तेमाल करता हूँ, स्वतंत्र भी मेरे अपने जीवन के लाभ के लिए ही इस्तेमाल करता हूँ, बंधुत्व भी अपने जीवन के लाभ के लिए ही इस्तेमाल करता हूँ। इसलिए धम्म को प्रथम अपने जीवन का दीप बनाना आवश्यक है। साथ ही बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा, संगठना और संघर्ष, ये 3 महान उपदेश दिया है। आज हम इस भारत भूमि की बात करते हैं, तो शायद ही दूसरे लोगों ने, जिन्होंने बुद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया होगा, उन लोगों ने जितना एजुकेशन प्राप्त किया, उससे कहीं पर ज्यादा हमने एजुकेशन प्राप्त किया। जिन लोगों के बीच में संगठना नहीं बनी, वो संगठना हमने बनाया। दूसरे लोगों ने जितना संघर्ष नहीं किया, वो संघर्ष हम करते आए। लेकिन हमने यहाँ एक देखना चाहिए कि हम
हमने एजुकेशन प्राप्त किया, लेकिन वो एजुकेशन का लाभ किसको प्राप्त हो रहा है? हमने संगठन तो 1000 बनाए, लेकिन वो संगठन का लाभ किसको हो रहा है? हमने संघर्ष करते आए, कर रहे, वो संघर्ष का लाभ किसको मिल रहा है, ये हमने सोचना है। बाबा साहब अम्बेडकर की भावना थी, इस महान उपदेश के पीछे बाबा साहब अम्बेडकर का एक इच्छा थी, इस शिक्षा संगठन और संघर्ष के पीछे बाबा साहब अम्बेडकर की ये भावना थी कि मेरे जो अनुयायी हैं, मेरे जो फॉलोअर है, ये फॉलोअर एजुकेशन प्राप्त कर एक सामाजिक दृष्टि निर्माण करेंगे। हमने शुरुआत में यही बोला था कि बुद्ध धम्म हम इसलिए सीखते हैं कि हमें डिग्री चाहिए, इसलिए नहीं सीखते हैं। बुद्ध धम्म हम इसलिए सीखते हैं या हमें सीखना चाहिए कि हमारे अंदर में मैत्री की भावना, हमारे अंदर में करुणा की भावना कैसे निर्माण हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा का जो उपदेश दिया, वो शिक्षा का उपदेश भी यही भावना से था कि हमारे लोग एजुकेशन प्राप्त कर अपने लिए, उस एजुकेशन को अपने लिए इस्तेमाल ना करते हुए सामाजिक दृष्टि रखते, समाज का विकास, इस दृष्टि को लेकर शिक्षा ग्रहण करें और प्राप्त हुई शिक्षा को उस दृष्टि से इस्तेमाल करें। लेकिन आज देखते तो हम उस शिक्षा को भी ग्रहण तो कर लेते, बड़ी बड़ी पदवी ले लेते, एजुकेशन प्राप्त कर लेते, लेकिन उस एजुकेशन का जो लाभ है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इच्छा जताई थी कि एजुकेशन का लाभ समाज का हो, एजुकेशन का लाभ समाज के विकास के लिए हो, लेकिन हम उसके व्यतिरिक्त जा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के शब्द का आधा भाग तो हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन आधा जो उनका भावना था तो उसको हमने वहीं छोड़ दिया। दूसरा, संगठित हो, संगठित हो। हमने बहुत संगठन बनाए, एसोसिएशन बनाए, फाउंडेशन बनाए, फेडरेशन बनाए, नाम तरीके का ऑर्गेनाइजेशन बनाए, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, उस संगठन के माध्यम से हम लाभ किसको पहुंचा रहे? उस संगठन, उस फेडरेशन या सोसाइटी के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर का भावना था कि वो सोसाइटी जनता को, समाज को लाभ दे, समाज का विकास हो। लेकिन आज हम संगठन बनाते हैं, फेडरेशन बनाते हैं, यूनियन बनाते हैं, लेकिन उसका लाभ समाज को बहुत कम पैमाने में हो रहा, उसका लाभ बनाने वाले व्यक्ति को ही ज्यादा हो रहा है। तो संगठन बनाता ही इसलिए कि उसके माध्यम से, उसके चढ़वड़ से जनता का लाभ हो, इस दृष्टि से नहीं बनाता है। वो बनाता इसीलिए कि वो संगठन का इस्तेमाल कर मैं अपने आप को कैसा विकसित करूं, मैं अपने आप का इकोनॉमी कैसे विकसित करूं, मैं अपने आप के पद का विकास कैसे लाऊं, इसीलिए ज्यादा करके संगठन बनाई जा रही है। लेकिन ये बाबा साहब अम्बेडकर की भावना नहीं थी कि संगठन बनाओ और अपना घर भरो, अपना पद बढ़ाओ, अपना इकोनॉमी बढ़ाओ। बाबा साहब अम्बेडकर का जो दृष्टि था उसको हमने कहाँ तक स्वीकार किया, हमने विचार करना चाहिए। संघर्ष करा, हम दिन हर दिन ऐसा एक दिन नहीं जाता होगा कि हम संघर्ष नहीं कर रहे। दूसरे लोग जितना संघर्ष नहीं करते हैं उतने हम संघर्ष कर रहे हैं। इतना संघर्ष करने के बाद भी समाज जो बाबा साहब अम्बेडकर ने सपना देखा था, वो समाज आज भी उतना विकास नहीं हुआ जो बाबा साहब ने सोचा था। हमने यहाँ विचार करना चाहिए कि संघर्ष कर तो रहे, लेकिन उस दिशा से क्यों नहीं जा रहा है, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, कहीं कम तो नहीं पड़ रहा है। हमने विचार करना चाहिए। आपको ये जवाब मिलेगा कि संघर्ष भी हम, बाबा साहब अम्बेडकर का इच्छा था संघर्ष करके सामाजिक दृष्टि को निर्माण करो, संघर्ष करके समाज को आगे बढ़ाओ, संघर्ष कर समाज में विकास लाओ। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया इस उपदेश को नाम से तो हमने स्वीकार किया, लेकिन उसके पीछे में जो बाबा साहब अम्बेडकर के सपना, बाबा साहब अम्बेडकर की जो भावना था, वो भावना हमने आज तक
बहुत कम पैमाने में स्वीकार किया। संघर्ष के नाम से लोगों को जमा करेंगे, संघर्ष के नाम से मोर्चा निकालेंगे, संघर्ष के नाम से अमुक तमुक करेंगे, लेकिन उसके बेस, उसका मूल कारण जो होता है वो अपने विकास के लिए, अपने पद को बढ़ाने के लिए, अपने आर्थिक को बढ़ाने के लिए, ये मूल उद्देश्य के कारण होने के कारण आज ना तो समाज का विकास हो रहा, ना तो संचालन करने वाले के अलावा किसी का विकास हो रहा। ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो 6 महान विचार है, समता, स्वतंत्र, बंधुत्व, शिक्षा, संगठना और संघर्ष, ये महान उपदेश है। लेकिन इस उपदेश को हमने आधा ही ग्रहण किया है, उसके मकसद को हम समझे नहीं, उसके भावना को हम समझे नहीं, उसके अर्थ को हम समझे नहीं। वो इसलिए हम उस बाबा साहब अम्बेडकर की भावना को सफल नहीं कर पा रहे, वो इसलिए कि हमने बुद्ध ने दिया जो उपदेश है, धम्मदीप और स्वयंदीप, इसको भी आधे में ही हमने स्वीकार किया। बाय द वे, हमने धम्मदीप को अपने जीवन का प्रथमता दिए होते तो शायद समता ये मेरे लिए नहीं, स्वतंत्र ये मेरे लिए नहीं, बंधुत्व ये मेरे बेनिफिट के लिए नहीं, समता मेरे नुकसान सहन कर भी दूसरे के जीवन का विकास, स्वतंत्र ये मेरे अपने जीवन में जो राग द्वेष मोह है इसको निकालने के लिए जो संघर्ष करना था वो किया होता। बंधुत्व अपने जीवन को त्याग कर दूसरे का जीवन कैसा मंगलमय हो इसका विचार किया रहता, जबकि मेरे जीवन में प्रथमता धम्मदीप को दिया होता। शिक्षा, संगठना, संघर्ष ये भी किए तो बहुत कुछ, लेकिन उसके भावना को हमने धम्मदीप को प्रथमता दिए होते तो आज जो स्वयंदीप मार्फत स्वयंदीप के माध्यम से जी रहे, और इसके कारण आज बाबा साहब ने ये शब्द का इस्तेमाल कर अपना ही लाभ निर्माण कर रहे, उस परिस्थिति से हम दूर हो गए होते। आज हमने उस परिस्थिति से दूर होने के लिए भी बाबा साहब अम्बेडकर का जो समता, बंधुत्व, स्वतंत्र, शिक्षा, संगठना, संघर्ष, इसके बारे में भी विचार किया जाए, इसका असली अर्थ दुनिया में लाने के लिए भी विचार किया जाए, तो हमने धम्मदीप को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। धम्मदीप को आधार बनाकर अपना स्वयं दीप को निर्माण करना चाहिए। तब कोई हम बाबा साहब ने जो सपना देखा था, इस भारत को ही नहीं इस पूरे सारे दुनिया को बुद्धमय करूँगा, ये सपना हम सक्सेस कर सकते हैं। आज उसी लास्ट वीक में जो धम्मदीप और स्वयंदीप के बारे में हमने चर्चा चालू किया, और आज भी उसी के बारे में, उसी के प्रति हमने यहाँ आप सब लोगों के साथ वार्तालाप किया। आप अब तो इसे वार्तालाप ना समझते, 1 पार्ट 2 पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट अपने जीवन में उतारें। तो मैं समझता हूँ आज यहाँ हम करीब 1 घंटा बैठे हैं, इस घंटे का 1 घंटे का लाभ आप सबको होगा। आज यहाँ वक्त आ गया, वक्त आने के कारण मैं आज का प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। आपको किसी को आज के प्रवचन के प्रति प्रश्न होगा, आप प्रश्न कर सकते हैं। को भी प्रश्न करना होगा आज के प्रवचन से संबंधित, तो आप कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। नहीं होगा तो आज का जो प्रवचन है उस प्रवचन को आप अपने जीवन में उतारेंगे, यही आपसे अनुरोध आशा के साथ आज का प्रवचन समाप्त करते हैं।
हमेशा के प्रथा के अनुसार आज भी मैं आप सभी को आशीर्वाद के तौर पर गाथा बोलूँगा। आपने हाथ जोड़कर उसे ग्रहण करना है। नत्थि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम्। नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम्। नत्थि मे शरणं अय्यं सङ्घो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम्। इमाय बुद्धपूजाय तथाय शुद्धचेतसा चिरन्तितन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। इमाय धम्मपूजाय तथाय शुद्धचेतसा चिरन्तितन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। इमाय संघपूजाय तथाय शुद्धचेतसा चिरन्तितन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। सर्वपापस्सकरणं कुशलस्योपसम्पदा सचित्तपर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं। साधु साधु साधु। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगले संडे 15 अगस्त को संडे ही पड़ना है, तो संडे पड़ने की वजह से जो टीचरशिप में होंगे, जो किसी वर्ग में